बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का आगाज आज से करेगी। ग्रीन शर्ट्स पहले मैच में नीदरलैंड से हैदराबाद में टकराएंगे। मैच में पाकिस्तान का 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलने का इम्कान। जरा का कहना है शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली फास्ट बॉलिंग संभालेंगे। स्पिनर्स में शादाब, मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार अहमद खेलेंगे। सऊद शकील को आगा सलमान पर तरजीह दी जाएगी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है पाकिस्तानी फैंस भी हैदराबाद में होते तो ज्यादा मजा आता। वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी है, उम्दा कारकर्दगी दिखाएंगे। प्रैक्टिस मैचेस में सब खिलाड़ियों को मौका दिया। 2019 वर्ल्ड कप का कुछ काम बाकी है, वो इस वर्ल्ड कप में करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं बॉलिंग अटैक अब भी बेहतरीन है, प्लानिंग के मुताबिक खेले तो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। पाक भारत मैच हमेशा जबरदस्त होता है, उम्मीद है 14 अक्टूबर से पहले 2 मैच जीते हुए होंगे। क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश, सबसे बड़े इवेंट का सबसे बड़ा शो। चैंपियन कप्तान यूनुस खान अब्दुल्ला शफीक को इतनी जल्दी खिलाने के हक में नहीं, कहा ओपनिंग फखर और इमाम से कराई जाए। कामरान अकमल ने कहा फखर पर भरोसा करें। बासित अली भी यूनुस खान और कामरान अकमल के हम ख्याल। मोमिल शेख बनी मेहमान, मैच के लिए वीज़े ना मिलने का शिकवा किया। सवाल उठा चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक भारत चले गए, उन्हें वीज़ा कैसे मिला। 92 के वर्ल्ड कप की बातों से खिलाड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। मुस्तफा चौधरी ने जशाख का रूप धारा, आदि ने भी महफिल जाफरान जार बनाए रखी। हमारे साथ है मोमिल शेख के लिए बहुत सारी तालियां याद है। स्टेडियम ये कि हमें इजाजत नहीं मिली, मतलब वीजा और ये सारे इंजमामुल हक साहब हमारे अब सिलेक्शन के फराइज उन्होंने अंजाम देने, चीफ सेलेक्टर हैं, वो भी पहुंच गए हैं आज। और अगर दिखा भी सकते तो दिखाइए। इनको वीजा किसने दिया? चीफ सेलेक्टर जाते हैं, लेकिन वो जाते हैं लाइक टीम को सपोर्ट करने के लिए। आगे जी एज अ मेंटोर गए हैं। 92 हीरो सपोर्ट करने जा रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक को जिस तरह की टेक्निक है, जिस तरह वो खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इतने मेगा इवेंट में ना अभी, क्योंकि आपने उनको इतना ज्यादा मैचेस खिलाए नहीं है, लेकिन थोड़ा अर्ली है उनके लिए। इस वक्त मेरे ख्याल से स्टार्ट फखर पे ज्यादा डिपेंड करना चाहिए। सही है। मैं इमाम और फखर के साथ ही इस टीम में 9 लड़के मुर्शद के हैं। अभी से बता रहा हूँ, इसमें 9 लड़के मुर्शद के हैं। ये इंडिया के मैच के बाद बताऊंगा। वैसे तो इंजी भाई का ये काम नहीं है कि प्लेइंग 11 सिलेक्ट करें, उन्होंने स्क्वाड सिलेक्ट करना था, वो भेज दिया। अब टीम मैनेजमेंट जो टूर मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका काम है कि जिस तरह गर्मी आती है, बारिश आती है, सर्दी आती है, आपको शर्म नहीं आती है? डैडी और जो मोदी साहब है, इन दोनों ने साथ में बहुत मुस्लिम लोग को मारा है, तो पुरानी दोस्ती है इनकी। ये हमें अंदाजा है। तो एक वक्त आया कि उन्होंने कहा कि बेटे तुम क्या करते हो? तो माई बोला मैं तो कुछ भी नहीं करता। तो वो बोले कि तुम बोर्ड चला लोगे? अच्छा। मैं बोला कैरम बोर्ड तो चला लूंगा। अच्छा, आपने हाँ बोल दिया। आप कैरम बोर्ड समझे? वो मुझे इंडियन बोर्ड हवाला कर दिया। बिलावल भुट्टो जी, थैंक यू। तो 3 ऑप्शन से तीनों के जवाब सही दिए। वो क्या है जिसके आने का सबको यकीन है, लेकिन वो कभी नहीं आता? नवाज शरीफ साहब। पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीतेगा। इस वार्म अप का नतीजा पाकिस्तान के हक में होगा। हाँ जी सर, ऑफ कोर्स। हाँ, पाकिस्तान। और बात करेंगे अल्लाह को साइफर केस का फैसला मुझसे कराना है तो मैं ही करूंगा। ऑफिशियल सीक्रेट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन का पीटीआई वकील से मुकालमा। जज ने कहा ट्रायल होगा तभी चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे। वकील शहराज रांझा ने कहा साइफर केस हसास नहीं बल्कि हसास बनाया जा रहा है। जज ने कहा अगर कोई और बेहतर जज लगता है तो ले आए, मुझे कोई शौक नहीं। वकील ने कहा हम चाहते हैं साइफर केस का ट्रायल ही ना हो। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने जवाब दिया जुर्म किया है तो सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। वकील का चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर गलती का एतराफ। कहा चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल नहीं करना चाहिए था। जज ने कहा शुक्र है गलती मान ली। अडियाला जेल में 2200 मुलजमान की गुंजाइश है, मगर 7000 कैदी रखे गए हैं। दर्जन डरबे 32 मुर्गियां होंगी तो हालात क्या होंगे? खामखा जेल मुंतकली का तमाशा बनाया गया। जज ने कहा साइफर केस का ट्रायल चलाना तो बताएं, नहीं चलाना तब भी बताएं। लंबी तारीख देता हूं तो चेयरमैन पीटीआई जितने दिन कैद हैं उसका क्या होगा? आप मुझे जज हुमायूं दिलावर समझते हैं, जज हुमायूं दिलावर भी इंसान थे। सदाकत अली अब्बासी की जमानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा की जमानत 50,000 के मुचलकों के एवज मंजूर की। सदाकत अली अब्बासी पर सरकार के मुद्दत में आरे बाजार रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज है। एफआईआर में गद्दारी, दहशतगर्दी, जलाओ घिराव जैसे संगीन दफात शामिल हैं। अदालत ने सदाकत अब्बासी समेत फरीकैन को 10 अक्टूबर को तलब किया है।
ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے 9 مئی واقعات کی معافی نہیں ہے تو نواز شریف کا طیارہ ہائی جیک کیسے معاف ہو گیا؟ فیصل بابڈا نے کہا اسحاق ڈار بھی 164 کا بیان ریکارڈ کر کے گئے تھے، پھر واپس آ کر تمام کیسز معاف کروائے. صاحب کی بیعت لے کے ہی یہ سب تنصیبات کی پلاننگ کے اندر وہ بھی حصہ تھے، ان کو امیونٹی حاصل تھی، اس لیے وہ بہت سکون سے بیٹھے ہوئے تھے. جس دن انشاءاللہ وہ اتریں گے اپنے منصب سے، ان کے لیے بھی تیار ہے کیسز. تنصیبات کی معافی نہیں ہے، فوج پہ چڑھائی کی معافی نہیں ہے، تو پھر آپ نواز شریف کے طیارہ ہائی جیک کو کیسے لیں گے؟ 164 کا بیان دے کر اسحاق ڈار صاحب 5 سال کے لیے مفرور ہوئے، اشتہاری ہوئے. ایک شام واپس آئے، کیسز بند. اگلے دن سینٹ بحال، دوسرے دن فائنانس منسٹر، تیسرے دن قرضے. اگر پریشر ہے تو آج ٹی وی پہ بول دیں، آج آ کے ٹویٹ کر دیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ صرف گلی گوچے میں گئے ہو تو آپ کو گالیوں سے شیشے توڑ کے آپ سے مخاطب ہوئے. پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار گھر پہنچ گئے. گزشتہ روز ہی پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا تھا. چھوٹا بیٹا باپ کو دیکھتے ہی خوشی سے رونے لگا. نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کہا ہے یورپی یونین نے جی ایس پی پلس کو 2027 تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے. امید ہے یورپی کونسل جل اسکیم کے لیے قوانین کی حتمی منظوری دے دے گی. پاکستان کے لیے موجودہ جی ایس پی کی سہولت رواں سال دسمبر میں ختم ہونی ہے. فیصلے سے 4 سال کی توسیع مل جائے گی. یورپی یونین کی سفیر کا کہنا ہے جی ایس پی پلس پر فیصلے کے بجائے توسیع کی تجویز دی ہے. یورپی یونین ممبر ممالک جلد جی ایس پی پلس پر حتمی فیصلہ کریں گے. توسیع کا تعلق پاکستان کی کارکردگی یا کسی اور رکن ملک سے نہیں. پاکستان کی کارکردگی کی مانیٹرنگ جاری رہے گی. اور بات کریں گے پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف ایکشن تیز کر دیا گیا. اسلام آباد میں سی ڈی اے اور ضلع انتظامیہ نے مشترکہ آپریشن کیا. سی ڈی اے حکام کے مطابق مارگلا ٹاؤن میں قائم غیر قانونی افغان بستی مسمار کر دی گئی. آپریشن میں سی ڈی اے کو اسلام آباد پولیس کی معاونت بھی حاصل تھی. آپریشن میں ہیوی مشینری سے غیر قانونی تعمیر شدہ گھروں اور دکانوں کو گرا دیا گیا. غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی جانب سے مزاحمت بھی کی گئی. اسلام آباد پولیس نے مزاحمت کرنے والے افراد کو منتشر کر دیا. عرصہ دراز سے افغان باشندوں نے یہاں قبضہ کر رکھا تھا. غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی کا بل کابل نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی. اسلام آباد انتظامیہ، پولیس اور افغان کمشنر کے افسران کی ملاقات. افغان سفارت خانے کے حکام کو غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسی کے ٹی او آر سے آگاہ کیا کہ افغان حکام نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسی پر اتفاق کیا. پاکستان حکام نے مرضی سے واپس جانے والوں کو سہولت دینے اور گرفتار افغان شہریوں کو سفارت خانے سے شیئر کرنے کی یقین دہانی کرا دی. پاکستان نے پوری دنیا کی مخالفت مول لے کر افغانستان کا ساتھ دیا. اب افغان حکومت پاکستان میں امن کے لیے کردار ادا کرے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں گفتگو. ملک کی تاریخ کی بڑی منی لانڈرنگ اور انڈر انوائسنگ کا کیس. ایف بی آر کی جانب سے پشاور کی 2 کمپنیز کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا. ایف آئی آر میں 47 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا بھی انکشاف ہوا ہے. رقم کی منتقلی کو ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ قرار دیا گیا. انڈر انوائسنگ کے ذریعے قومی خزانے کو 25 ارب روپے تک نقصان پہنچا. منی لانڈرنگ اور انڈر انوائسنگ سولر پینل کی آڑ میں کی گئی. ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ کا انکشاف کسٹم حکام نے اپنی رپورٹ میں کیا تھا. ایف بی آر کے آڈٹ حکام کی جانب سے تحقیقات کے بعد مقدمہ درج کیا گیا. ایف آئی آر میں مون لائٹ ٹریڈرز، برائٹ سٹار نامی کمپنی اور ان کے مالکان کو نامزد کیا گیا ہے. کمپنیز کی جانب سے منی لانڈرنگ 2017 سے 2022 تک کی گئی. رپورٹ نگراں وزیر اعظم کو بھی ارسال کر دی گئی. سپریم کورٹ میں پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران وکیل لطیف کھوسہ اور جسٹس سردار طارق کے درمیان مکالمہ. لطیف کھوسہ نے کہا یہ مذاق ہے، ضمانت کے بعد دوسرے کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے، جنگل جیسا سلوک ہو رہا ہے. جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے یہ مذاق تو 70 سال سے ہو رہا ہے، آپ بتائیں قانون کیا کہتا ہے. لطیف کھوسہ بولے سپریم کورٹ کیس کو غیر مؤثر کہتی ہے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. جسٹس سردار طارق نے کہا جذباتی نہ ہوں، جائیں غلط اٹھانے والے کے خلاف پرچہ کروائیں. لطیف کھوسہ نے کہا لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود کچھ لوگ بغیر کپڑوں کے منہ ڈھانپ کر پرویز الہی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے دن دہاڑے بغیر کپڑوں کے لوگ کیسے آ سکتے ہیں. جسٹس سردار طارق کے سوال پر عدالت میں قہقہے لگ گئے.
लतीफ़ खोसा ने कहा, मुझे गाड़ी से निकाल कर परवेज़ लाही को उठा कर ले गए, अब मैं वकालत करूं या गवाह बनूं। 21 अक्टूबर को मुल्क की खुशहाली लौट आएगी। मरीम नवाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा नवाज शरीफ को निकाला गया तो मुल्क की तरक्की और खुशहाली रुक गई। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे, खुशहाली वापस आ रही, महंगाई में कमी है वो वापस आ रही। मियां साहब के दौर में 2013 से 2016 तक कीमतें क्या थी, जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला मुल्क से तरक्की भी निकल गई, खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। मसीही बरादरी के ऊपर जो अटैक हुआ, मेरा सर शर्म से झुक गया कि हम कैसा मुल्क है, इतनी बड़ी हमारी बरादरी है, हम उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सके। मैं मसीही बरादरी से उसके लिए मैं उनसे माजरत रखा। कोई अक़लियत कोई अक्सरियत नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें सारे सियासी इख्तिलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के। माहिर मुइशत ने कहा है कि नई पार्टी का डोल डाल दिया। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए शब्बर ज़ैदी ने कहा, नून लीग ये नहीं बता रही नवाज शरीफ आखिर करेंगे क्या। 18 माह में उनकी हुकूमत ने मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। यह लोग वापस आए तो जो बेहतरी हुई है रिवर्स हो जाएगी। एक बिला वजह की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक शख्सियत है, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, वो वापस आ जाएगी, उनके पास कोई ऐसी कुंजी है जो पाकिस्तान को सही कर देंगे। वो अभी 18 महीने हुकूमत करके गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। यकीन कामिल से कह सकता हूँ कि आप इनको दोबारा पावर में लाएंगे तो ये सारा जो कुछ बेहतरी हुई है ये रिवर्स हो जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और इन पार्टियों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो शख्सियत परस्ती से बालातर हैं और जो एक पॉजिटिव पाकिस्तान की सोच लेके चल सकते हैं। वो सब लोग इकट्ठे हों और एक ऐसी पार्टी बना के आएं और उस पार्टी को पब्लिक का मैंडेट भी मिलेगा और हम इस शख्सियत परस्ती के सिलसिले से निकलकर एक पॉजिटिव इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जहांगीर तरीन की पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर कर लिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या फिरदौस आशिक अवान ने बताया, पार्टी रजिस्ट्रेशन जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की काविशों का नतीजा है। रजिस्ट्रेशन के बाद अब पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम मजीद जोरदार और मुतारिक होगी। 13 अक्टूबर को जंग में पहले सियासी पावर शो से पहले पार्टी रजिस्ट्रेशन होना खुश आइंद है। नौमई वाक़यात शर्मिन पिचाई की जमानत की दरख्वास्तें दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास जमानत की 6 दरख्वास्तों पर आज समाअत करेंगे। शर्मिन पिचाई के खिलाफ नौमई वाक़यात पर थाना तरनौल, रमना और कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज हैं। चेयरमैन पिचाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना कोसार में तोशाखाना, जाली रसीदों पर मुकदमा दर्ज था। अदालत ने गैर हाजिर पर चेयरमैन पिचाई की जमानत की दरख्वास्तों को खारिज किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पिचाई की दरख्वास्तों को दोबारा सुनने का फैसला सुनाया था। शहरी महफूज नहीं होंगे तो कोई मुल्क डॉलर नहीं देगा। गुमशुदा अफराद केस में जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के रिमार्क्स। लापता अफराद के केस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। अदालत बार बार डायरेक्शंस जारी करती है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। लोग लापता हो जाते हैं और रियासत कुछ भी नहीं करती। रियासत ताकतवर है लेकिन लापता अफराद के केसों में कहती है हम कुछ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क। सहाफी मुदस्सिर नारो और दूसरे गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम पेश हुए लेकिन उन्होंने भी अदालत को गुमराह किया। अगले वजीर आजम आएंगे तो उनकी तरजीहात कुछ और होंगी। क्या आप इस मुल्क के तरक्की करने की उम्मीद रखते हैं? कोई मुल्क आपको डॉलर नहीं देगा अगर शहरी महफूज नहीं होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बाइस बनता है। पुराने अटॉर्नी जनरल ने भी सिर्फ बातें की, महज बातें मत करें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हिदायत की, अटॉर्नी जनरल वजीर आजम से मुलाकात करके पेशरफ्त से आगाह करें। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल दस्तयाब नहीं, आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 5 साल से ये अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं, हमें ऐसे बैठते भी शर्मिंदगी होती है। अब तो 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर नहीं कर सकते। समाअत के दौरान गुमशुदा मुदस्सिर नारो का बेटा दादी के हमराह कमरे अदालत में मौजूद रहा। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की खाली नशिस्तों का मामला, ज़राए का कहना है जुडिशल कमीशन रूल से मुतालिक चीफ जस्टिस ने खतूत लिख दिए। खतूत तमाम जुडिशल कमीशंस के मेंबरान को लिखे गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने 28 खतूत लिखे हैं। तमाम मेंबरान से तजावीज़ आने के बाद जुडिशल कमीशन इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट में 15 जज फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। 2 नशिस्तें ताहाल खाली हैं। पंजाब में एक साल में बिजली चोरी से 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया कि नुकसान पंजाब के तकरीबन 113 ग्रिड स्टेशन पर उठाना पड़ा। पंजाब के बाकी मानदा 537 ग्रिड स्टेशन पर बिजली चोरी नहीं हुई। पंजाब के 27 बदतरीन ग्रिड स्टेशन पर सालाना 42 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इन 27 बदतरीन ग्रिड स्टेशन में 9 जिला कसूर में वाक़ हैं। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की कांग्रेस मैन से मुलाकात हुई है। जिम बैंक्स का कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस के को चेयरमैन हैं। मसूद खान ने कांग्रेस में पाकिस्तान की हिमायत करने पर जिम बैंक्स का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी सफीर ने अफगानिस्तान के लिए अमरीकी सफीर थॉमस वेस्ट से भी मुलाकात की, जिसमें अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मंशियात में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कराची के इलाके गुलबहार में बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर मकीनों का एहतजाज। कई घंटे तक शाहराह पर ट्रैफिक की आमतरत मुअत्तल रही। पुलिस के मुताबिक गुलबहार सेंट्री मार्केट के ताजरों और इलाका मकीनों ने बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और रोड ब्लॉक किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 12 से 16 घंटे की एलानिया और रात के औकात में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। कराची के इलाके सदर में मार्केट्स के दुकानदार डकैतियों की वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। ज़ैनब मार्केट के तरफ 10 दिन में 3 दुकानों पर डकैती की वारदातें हुई। सदर अलायंस मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन फहीम नूरी ने बताया डकैतों से सख्त परेशान है। एडिशनल IG नोटिस लें, पुलिस बेबस नजर आ रही है। पाकपतन पुलिस ने 11 बैनुल अजलाई गैंग के 56 डाकू गिरफ्तार करके 3.5 करोड़ रुपए मालियत का मसरूका माल बरामद कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमदाद हुसैन। पाकपतन पुलिस का डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़श्ता माह के दौरान सड़कों पर नाका लगाकर वारदातें करने वाले 11 डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत के मुताबिक मुल्ज़मान संगीन वारदातों में पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। 11 गैंग्स को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उनके 56 अरकान गिरफ्तार हुए और 3 करोड़ 50 लाख का माल मसरूका बरामद करके मालिकान के हवाले किया गया। पुलिस ने वापडा एहलकारों के साथ मिलकर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 370 मुकदमा दर्ज करके 302 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया। इस वक्त जो हमारी नेशनल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की कैंपेन चल रही है, उसमें भी पुलिस ने 370 FIRs रजिस्टर की और 302 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 182 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 117 किलो चर्स, 1798 लीटर शराब और 6 अदद चालू भट्टी शराब भी बरामद की। जबकि नजायज असला रखने वाले 104 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से जदीद असला बरामद किया गया। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन।